इनकलाब जिंदाबाद साथियों, आज की एक बात कहना चाहता हूं और मैंने ये 2014 में भी कही थी और उससे पहले भी कही थी। और ये बात अंध और भुंड भक्तों के लिए नहीं है। हाँ, उन्हें मिर्ची लगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि संघ नाम की आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका सिर्फ नाम है, लेकिन राष्ट्र घोर खोदो संघ आरएसएस की उदय ने सिस्टम को खत्म कर दिया। जंतर मंतर पे कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। क्या चल रहा है? छात्रों के एजुकेशन को लेकर, नीट के एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री ने जो जिम्मेदारी नहीं निभाई, उनका इस्तीफा मांगने की बात हो रही है। पर सरकार गोडसे, गोडवारकर, हेलवारकर और सावरकर की विचारधारा वाली ये सरकार सुन नहीं रही। लोग कांग्रेस 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 की बात करते हैं। हाँ, कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा के साथ, संवैधानिक विचारधारा के साथ, मानवतावादी विचारधारा के साथ चलने वाली पार्टी की सरकार है। आज दिन तक उपवास आंदोलन में बैठे लोगों को सुनती थी। आज कहां गया वो बाबा रामदेव, अन्ना हजारे? कहां गए वो लोग जो भ्रष्टाचार की बात लेकर इसी जंतर मंतर, इसी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया करते थे? आज तक एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ या भ्रष्टाचार मिला नहीं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं। पर पूरी तरह से ये सत्ता बिंदु वाले हिंदू, जो हिंदू हिंदू कर कर, हिंदुओं का कत्ले आम कर कर इस देश की सत्ता में आए। क्या हुआ गोधरा कांड में देख लो, क्या हुआ गाय माता का देख लो, क्या हुआ राम मंदिर का देख लो। सभी जगह पर सिर्फ लोगों को गुमराह किया गया और लोगों के गुटोटा गया। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, जो भारत के, जो इस इंडिया के लोग हैं उनसे, भूंड और अंधभुक्तों से नहीं, उनको मिर्ची लगने दो। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं। सवाल है आपसे, क्या करप्शन बंद हो गया? क्या लोकायुक्त आज मौजूद है? क्या वो आपकी बात सुन रहे हैं? क्या वो कार्यरत है? क्या भर्ती में घोटाले बंद हो गए? क्या पेपर लीक कांड बंद हो गए? तो क्यों आए थे ये? कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्ला रहे थे, और आज इन सारी चीजों को नाबूद करने के लिए, इन सारी चीजों को मिटाने के लिए कांग्रेस को हटाया था ना सबने। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, है कहीं पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लोकपाल बिल होना चाहिए। आज कहां ये सारी चीजें है? क्या नहीं है। इसीलिए मैं गजनी जनता को कहता हूं कि आप जब किसी को चुन के लाते हैं, सत्ता में बिठाते हैं, तो उसने जो कमिटमेंट दिए उसके सवाल तो पूछो। कांग्रेस में भ्रष्टाचार 20% होगा, और ये जो कोयला घोटाला, 2G घोटाला, फलाना घोटाला, एक घोटाला भी साबित इन माई कांगलाओं ने नहीं किया है, इन बुजदिलों ने नहीं किया है, इन गोडसे, गोडवारकर, हेडवारकर और सावरकर जैसे विचारधारा की सत्ता ने नहीं कर पाए, क्योंकि हुआ ही नहीं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का एक प्रचार, प्रोपोगंडा विदेशी ताकतों के फंड से फैलाया गया, और विश्व गुरु की ओर बढ़ने वाले भारत को विश्व गुरु बनाकर, नफरती भारत बनाकर, ये सत्ता बिंदु वाले हिंदुओं ने सत्ता पर बैठकर चुनाव आयोग को खत्म किया, न्याय तंत्र को खत्म किया, कानून व्यवस्था को खत्म किया, पेपर लीक कर कर बच्चों के भविष्य को, एजुकेशन माफियाओं को बेफाम एजुकेशन बेचकर एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया। लोकतंत्र की आवाज, मीडिया को गोदी मीडिया बनाकर मीडिया हाउसों को भी खत्म कर दिया गया, और अभी संविधान को खत्म करने की कोशिश की कगार पर खड़ा है कि संविधान कब ये लोग खत्म कर दें। कॉरपोरेट सेक्टर के दलाल बनकर सरकार चला रहे हैं, और संघ की उदय 100 साल से चड्डी और डंडे पहनकर जो पहले अंग्रेजों की गिरोह में काम करते थे, आज वही लोग कौन सी राष्ट्रता, क्यों बाहर नहीं निकल रहे, क्यों बोल नहीं रहे? बच्चा
खड्डे में मर रहा है तो हिंदू का मर रहा है, महंगाई में मर रहा है तो हिंदू मर रहा है, बेरोजगार हो रहा है तो हिंदू हो रहा है, शिक्षा से कहीं दूर हो रहा है तो हिंदू का बच्चा हो रहा है। तो सभी जगह पर अगर हिंदू परिवार ही, हिंदू लोग ही मर रहे हैं तो हिंदू के ठेकेदार बनकर बैठे ये झूठे सत्ता बिंदु वाले हिंदू कहां खो गए? पूछिए ना सवाल। ये हम नहीं पूछ रहे हैं और इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग इसलिए राज कर रहे हैं कि गोरे चले गए और इनकी ये काली नस्लें जो यहां रह गई है वो हमें अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं कोने में बिठाकर गुमराह कर रही है। किसान अपने आंदोलन अपनी तरीके से, छात्र अपना आंदोलन अपनी तरीके से, शिक्षक अपना आंदोलन अपनी तरीके, मजदूर अपना आंदोलन अपनी तरीके से, सब जगह पर अलग अलग समस्याओं के आधार पर लोगों को बांट दो। और जो बीच वाले हैं बेचारे, सबसे गरीब हैं, उन्हें दारू पैसे चवाना जो भी खिलाकर उन्हें खरीद लो। सबसे ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो तो सरकार में है। तो बीच में जो 90% ऊपर, जिसे मध्यम वर्ग का परिवार कहते हैं, उन लोगों को उनकी समस्या में उलझाए रखो। आधार कार्ड लेके खड़े रखो, चुटनी कार्ड लेके खड़े रखो, रेशन कार्ड लेके खड़े रखो, इंश्योरेंस के लिए खड़े रखो, आरोग्य में कहीं ना कहीं विचारों को खड़े रखो, कुछ ना कुछ नया मांगा करो। आप भारतीय हो तो ये दो, वो दो, फलाना दो, ढिकना दो। आप अपनी समस्या में उलझे रहो और ये आपको पूरी तरह से लूट कर खा रहे हैं और शासन कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे, हमारे परिवार और हमारी भविष्य की अगर हमें परवाह है तो हमें जागना होगा। बहुत सवाल करते थे, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, बेरोजगारी का सवाल करते थे ना 2014 से पहले, है चाइना का सवाल, पाकिस्तान का सवाल। आज कहां गए ये सारे सवाल? और जब ये विफल हो रहे हैं, निष्फल हो रहे हैं, पूरी तरह से इनका चेहरा खुला हो चुका है कि ये सारी चीजें गलत है, तो हम खामोश क्यों हैं? हमें एक होना होगा। ये जंतर मंतर की लड़ाई भी अकेले छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये नीट लीक पेपर की लड़ाई नहीं है। ये किसान से लगाकर, बेरोजगारों से लगाकर, महंगाई से लगाकर, करप्शन से लगाकर और आरोग्य सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से व्यापार बना दिया गया है और कॉरपोरेटर सेक्टर के माफिया हर जगह घुसकर हमारे परिवारों को लोच खा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए, भारत को बचाने की ये लड़ाई है। ये विश्व गुरु की लड़ाई है, ये विश्व गुरु को खत्म करने की लड़ाई है, ये नफरतियों को भगाने की लड़ाई है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, अब एक हो जाइए। हमें सबको एक साथ, अगर एक साथ 135 करोड़ में से सिर्फ 35 करोड़ लोग भी अगर जो हम हर जगह से निकलकर तिरंगा हाथ में लेकर इनकलाब के नारे के साथ दिल्ली चलेंगे ना, ये भाग निकलेंगे। परिवर्तन लाना होगा, गांधी के आवाज से लाना होगा, भगत सिंह जैसी क्रांति से लाना होगा, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब आंबेडकर जैसे कई, सरदार पटेल जैसे कई महापुरुषों के विचारों को एक कर कर भगाना होगा। मुझे महात्मा गांधी की एक लाइन आपको बताकर मेरी बात खत्म कर रहा हूं, अगर मेरी बात सही लगे लोगों तक तो पहुंचाना। एक होना, जाति धर्म प्रांत के बंटवारे ये अंग्रेज नीति से कर हमें बांट रहे हैं, पर हमें गांधी की एक लाइन को याद रखना होगा। उसने कहा था 200 साल जब गोरे अंग्रेज हमें गुलाम बना के रखे थे, तब महात्मा गांधी ने भारत की धरती पर पैर रखकर पहली बात कही थी कि गांव के कोने का एक इंसान जब आजादी की आवाज के लिए निकल पड़ेगा, उस दिन भारत आजाद हो जाएगा। और आज मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की इस भ्रष्टाचार, नफरत फैलाने वाली, कॉरपोरेट सेक्टर की दलाली करने वाली ऐसी सरकारों को अगर निकालना है तो उसी गांव के कोने में बैठे हुए एक घर का एक एक इंसान जब इनके खिलाफ खड़ा होकर जंतर मंतर की ओर चल पड़ेगा, तब ये गद्दी छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि अब संवैधानिक लड़ाई से अकेले हम नहीं, न्याय तंत्र खत्म, कानून तंत्र खत्म, शिक्षा व्यवस्था खत्म, आरोग्य व्यवस्था खत्म, ये मीडिया जो हमारी बात रखती है वो व्यवस्था खत्म,
ये सारी चीजें खत्म कर दी। अगर हमें अब जीतना है तो एक ही चलेगा, एक हो जाओ और निकल पड़ो इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ। 135 में से सिर्फ 35 करोड़ लोग चल पड़ो दिल्ली की, और ये जुल्मी तानाशाह अपने आप मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। मैं लड़ रहा हूं आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए। आप लड़ोगे कि नहीं, सोचना आपको है। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।